हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका क्लास 10th और 12th दोनों में आने वाला सीबीएसई एनआईएस बोथ बोर्ड्स में आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखो इसमें है ना गाइस, हम लोग तीन तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में बनता वो है हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। तो पहले आप लोग जो है ना वो सीखोगे कि मतलब हाँ भाई ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है और किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, वो भी बाद में सीखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको जो करना है वो देखो ये करना है कि आपके पास में एक पॉइंट ए दे रखा होगा। लेट अस सपोज आपके पास में दे रखे हैं दो पॉइंट, ठीक है ना। तो लेट अस सपोज एक पॉइंट आपका ये रहा और एक पॉइंट आपके पास में ये रहा। आप इसको मान लो ए, आप इसको मान लो बी। और यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे टू डायमेंशन में फॉर द 10th क्लास। और मैं थ्री डायमेंशन वाली बात भी आपको बता दूंगा जो कि आपको 12th क्लास में सीखनी होती है। तो सबसे पहले आप ये देखो, टू डायमेंशन के मतलब है यानी कि एक्स वाई वाला केस होगा। अब एक एक्स वाई है, एक और एक्स वाई है, तो ये होना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम पे दोनों एक्स वाई नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक को एक्स वन मान लो, एक को वाई वन मान लो, इसमें एक्स टू और वाई टू मान लो। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ए से बी तक ये जो दोनों पॉइंट थे ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच की दूरी कितनी है, दूरी, ठीक है ना। तो इसी का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास में होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो याद रखना कि जो ए और बी की दूरी होगी वो हमारे पास में क्या होगी, अंडर रूट में आप चाहो तो देखो पहले एक्स वन माइनस एक्स टू कर सकते हो या एक्स टू माइनस एक्स वन कर सकते हो, मतलब दोनों का पहले वाला आपस में डिफरेंस निकालेंगे। तो लेट अस सपोज हमने निकाल दिया एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस फिर दूसरे वाले का दैट इज वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ बातें और बताऊंगा, देखो ए बी की जगह पे मैं बी ए भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो अगर मेरे पे दो डिफरेंट पॉइंट है, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो दूरी उतनी ही होगी ना जितनी यहां से लेकर यहां तक होगी। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ए बी बोले या बी ए बोले, तो हमारे पास में दोनों का फॉर्मूला एक ही जैसा रहता है। और एक और बात बता देता हूं आपको कि जैसे वन माइनस का टू होल स्क्वायर या फिर टू माइनस का वन का होल स्क्वायर, दोनों में हमारे पास में क्या होता है ना कि आंसर सेम आते हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास में अगर मैं चाहूं तो इस चीज को x2 माइनस एक्स वन ना लिख के x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, या फिर y2 माइनस वाई वन ना लिख के y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो हमारे पास फॉर्मूले दोनों सेम होते हैं। अगर कई बुक में हमारे पास में x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर दे रखा होता है तो आप उसको गलत नहीं बोलोगे, ठीक है ना, वो भी सही है। तो इसके ऊपर देखो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास में। तो क्वेश्चन मैं ना छोटे मोटे नहीं बता के आपको सीधा एक बड़ा सा क्वेश्चन बताता हूँ। लेट अस सपोज एक इमेजिन करवा रहा हूँ आपको एक फिगर, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास में मान लो ये एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पे मान लो कि एक इस पॉइंट से होता हुआ ये पॉइंट आ रहा है, एक यहां से आता हुआ ये पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पे एक दो तीन चार पांच ये वाला पॉइंट आ रहा है, एक ये और एक ये। अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, देखो दूसरे वाले पॉइंट पे आ रहा है, तो मान लो कि इसका नाम अगर मैं ए बी सी और डी लिख देता हूं, तो हमारे पास में क्या होगा, ये जो चीज अगर मैं चारों को जोड़ता हूँ आपस में तो ये बनाएंगे आपके स्क्वायर वाले फॉर्म, ठीक है ना। तो स्क्वायर को एक बार जरा ध्यान से देख लेते हैं। तो स्क्वायर जो बन रहा होगा वो एक्चुअली में ऐसा बन रहा होगा कि हाँ भाई जो स्क्वायर है वो देखो ए पे क्या पॉइंट आ रहा होगा, एक्स से आ रहा है दो, वाई से दो, तो यानी ये जो पॉइंट होगा ए इज अवर टू टू। ऐसे बी वाले को अगर आप देख रहे हो तो देखो एक दो तीन चार पांच, तो फाइव के बाद में टू जा रहा है। वैसे ही अगर सी वाले को देखते हो ये फाइव फाइव आएगा। और अगर मैं डी वाले को देखता हूँ, ये हो गया बी आपका, ये हो गया सी, और एक डी की बात होगी तो ये आ जाएगा आपके पास में टू पॉइंट होगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 2,5, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास में जो ए बी सी डी ऐसे करके दे देंगे ना आपको चार पॉइंट। तो इन चारों पॉइंट से हमारे पास में हमें ये बताना होगा कि वेदर दीस फोर पॉइंट्स आर, मतलब कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या फिर रोम्बस है या फिर कुछ और है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे ये डायग्राम देख के आपको पता चल रहा है कि स्क्वायर है, मगर स्क्वायर होने के केसेस क्या होता है, देखो स्क्वायर होने का केस होता है कि आपको ए बी इक्वल टू बी, सी इक्वल टू सी, डी इक्वल टू डी ए दिखाना होगा। तो ये चीजें क्या होती है हमारे पास में, स्क्वायर की चारों साइड आपस में सेम होती हैं। तो अगर आपने ये चारों चीज दिखा दी तो इससे आपके पास स्क्वायर की साइड आ जाएगी सेम। अब देखो मे बी अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर साइड सेम हो भी जाएंगी ना, तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, क्या कि या तो वो स्क्वायर होगा और या तो वो रोम्बस होगा। देखो स्क्वायर में हमारे पास में और रोम्बस में क्या अंतर होता है, स्क्वायर में चारों की चारों साइड आपस में बराबर होती हैं और रोम्बस में भी चारों साइड आपस में बराबर होती हैं। मगर देखो क्या होता है कि स्क्वायर में डायगोनल्स जो होते हैं वो भी सेम होते हैं, मगर रोम्बस में डायगोनल्स डिफरेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल के दिखा दोगे, तो वो दिखा देते हैं। चलो डायगोनल का खेल अभी हम करेंगे। ए बी पहले निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे,
तो ये चारों चीज निकाल के देख लेते हैं फटाफट क्विक। देखो फॉर्मूला हमारे पास में हम पुट करेंगे कैसा, x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। तो मैं कर रहा हूं ab के लिए, तो देखो ab हमारे पास में क्या है 2 2 और ये 5 2। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो इसको ध्यान से देखो, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे देखो ab क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 5 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं बनता हमारे पास में, इसको हम चाहे तो गायब कर सकते हैं। और 3 का स्क्वायर है, देख रहे हो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट करोगे, आंसर आ गया आपके पास में 3। तो आप बोल सकते हो कि यहां से यहां तक के जो यूनिट डिस्टेंस है वो हमारे पास में कितना है, 3 यूनिट का है। अब देखो बीसी की बात करेंगे तो बीसी में हमारे पास में कौन सा पॉइंट है भाई, ये और ये। तो इन दोनों में से हम किसी एक को x1 y1 और x2 y2 दूसरे को मान लेंगे। तो लेट अस सपोज मैंने इसको x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया, तो हम पे फॉर्मूला बन जाएगा। देखो क्या होगा, मतलब कि पहले या तो इस 5 में से 5 माइनस कर दो या फिर इस 5 से कर लो। वैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप x2 x1 का स्क्वायर कर रहे हो या x1 x2 कर रहे हो, बिकॉज मैंने आपको बता दिया था रीजन। मैं फिर से बता देता हूँ कि चाहे 5 2 का स्क्वायर कर लो या फिर आप 2 5 का स्क्वायर कर लो, वैल्यू जो होती है हमारे पास में सेम ही आनी है। मतलब ये भी 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा जब बीसी करेंगे हम इसमें, तो देखो 5 5 का स्क्वायर व्हिच इज 5 5 का स्क्वायर प्लस दिस इज 5 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास में, देखो 5 5 0 का स्क्वायर वो 0 होता है और 5 2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर होगा, यानी ये भी हमारे पास में 3 निकल के आएगा। ऐसे आप सीडी निकाल लेना, इससे ही डीए निकाल लेना, वो भी हमारे पास में 3 3 आने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो अब जो हम लोग बात करेंगे कि ये जो है वेदर स्क्वायर है या फिर ये हमारे पास में रोम्बस है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोनों के दोनों इसके डायगोनल निकालने होंगे। अगर डायगोनल सेम है दैट मींस वो स्क्वायर है, नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगा, रोम्बस होगा। तो देखो डायगोनल्स कौन से होते हैं, डायगोनल होते हैं ये वाले जो तिरछे वाले होते हैं। तो एक हो गया आपके पास में AC और एक हो गया आपके पास में DB। तो आप AC निकाल लो और आप DB निकाल लो, देखो कि क्या हमारे पास में ये दोनों भी सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो AC जब निकालोगे तो वही बच्चों एक काम करो, ये जो A पॉइंट था हमारे पास में दैट मींस ये वाला जो A है 2 2 और ये जो हमारे पास में C वाला पॉइंट था दिस इज 5 5। तो इन दोनों में से क्या करो आप, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो इस केस में, क्योंकि देखो हमें x1 x2 या y1 y2 उसको मानना है जिन दो की बातें कर रहे हैं हम लोग। तो हम अपने अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे, हम यहाँ पे लिख के नहीं दिखाएंगे, अपने दिमाग में लेके चल सकते हो उसको। तो AC का मतलब देखो यहाँ पे 5 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला 5 2 का स्क्वायर एक और, तो ये हो गया 5 2 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं DB की बात करता हूँ तो देखो क्या होगा, DB में हमारे पास में ये वाली चीज होगी, ये 5 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 5 2 का स्क्वायर प्लस 2 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली चीज देखो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर ये 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो यानी ये भी 9 जमा 9 होगा इज इक्वल टू नीचे वाले को भी देख लो, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 2 में से 5 गया -3 का स्क्वायर जब करेंगे तो देखो क्या होता है, -3 का स्क्वायर करने का मतलब होता है कि माइनस का स्क्वायर जब होता है तो प्लस होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है तो वो +9 ही आएगा। तो दैट मींस ये भी 9 आ गया, 9 9 होता है 18 और 18 को सॉल्व करोगे या नहीं भी करोगे तो देखो ये रूट 18 आ गया, ये रूट 18 आ गया, आपको इस देख के पता चल रहा है कि हाँ भाई डायगोनल्स आर आल्सो सेम। तो यहां पर हम क्या बताएंगे कि एस कि AB इक्वल टू BC है इक्वल टू CD है इक्वल टू DA है एंड ऑल्सो जो AC है और DB है दीज आर आल्सो इक्वल। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि ये ABCD जो हमारे पास में है दिस इज अ स्क्वायर, ओके। अगर मान लो हम पे कोई क्वेश्चन ऐसा ना दे रखा हो, आपको 4 पॉइंट ऐसे दे दिए होते, मतलब फिगर के हिसाब से ना देके ऐसे बोल देते कि इफ A 2 2 B 5 2 C 5 5 D 2 5, तो मतलब ये चारों पॉइंट हैं, तो आप बताइए कि मतलब क्या है। ऐसे आपको कुछ भी और क्वेश्चन दे सकते हैं, रेक्टेंगल के बेसिस पे, पैराग्राफ के बेसिस पे, रोम्बस के बेसिस पे, किसी और तरीके से भी। तो होप सो कि आपको ये डिस्टेंस फार्मूला जो है ये क्लियर हो चुका होगा। नाउ अब हम जो बात करेंगे वो सेक्शन फार्मूला के ऊपर करेंगे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास में जो है ये सेक्शन फार्मूला के बारे में बात कर रहे हैं और सेक्शन फार्मूला में हमारे पास में क्या होता है कि लेट अस सपोज A और B हम पे कोई 2 पॉइंट दे रखे होते हैं, कोई भी 2 पॉइंट है, जैसे लेट अस सपोज A और B वाला पॉइंट दे रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो A B जो पॉइंट है हम पे A को मान लो x1 y1, B को मान लो x2 y2, और ये जो हम पे पॉइंट दे रखा है ना, मतलब कोई भी एक पॉइंट रेशियो दे रखा होगा जो कि m रेशियो n की फॉर्म में होगा,
तो बोलेंगे कि ये जो है ना वो 1:n मतलब m/n में काट रहा है। जैसे लेट अस सपोज ये लाइन है, ये इसको ऐसा कुछ काट रही है कि एक हिस्सा इधर है, दो हिस्से इधर है, तो 1:2 बोलोगे ना जैसे, तो ये 1 और 2 क्या होंगे, mn की फॉर्म होंगी। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं कि m/n होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा हम पे वो xy होगा। तो अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाता है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये तो फॉर्मूले याद रखोगे बस खाली। तो जैसे लेट अस सपोज x इक्वल टू है हम पे mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ऐसे ही y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे x और x वाली बात हो रही है ना, वैसे यहाँ पे y की कर लो। तो जैसे x इक्वल टू mx2 था ना, वहाँ पे y इक्वल टू my2 होगा, n x1 की जगह पे n y1 हो जाएगा और अपन में m प्लस n फिर भी रहेगा। तो एक क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसमें हमारे पास में x1 y1 की वैल्यू गिवन है 2,4, xy जो हमको दे रखा है 3.5 5.5, m और n की वैल्यू जो है 1:3 में दे रखी है, और यहाँ पे x2 y2 को हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे ये फॉर्मूला पुट करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली x इक्वल टू मतलब कि यहाँ पे x क्या है 3.5, तो 3.5 को लिखोगे, ये हो जाएगा इक्वल टू में 1 इंटू x2, मतलब कि देखो x इक्वल टू m x2 प्लस n x1, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू 2 है, और फुल अपॉन में m प्लस n विच इज 1 प्लस 3, क्योंकि हमारे पास वो क्वेश्चन में m/n क्या देखा है 1:3 देखा है। तो आप ये पुट कर सकते हो। अब देखो 3.5 को ऐसे लिखोगे 1 इंटू x2 आएगा प्लस का 3 2 6 आएगा अपॉन में 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। ये 4 जब आया उधर की साइड जाएगा तो 3.5 को इंटू 4 जब करोगे तो आपके पास में सीधा 14 निकल के आएगा। 14 को इक्वल टू में x2 प्लस 6 रहने दो, 6 को उठा के फेंको, 14 में से 6 गया 8 बचेगा। तो यानी कि x2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 8, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे दूसरे वाली वैल्यू पुट करते हैं विच इज इक्वल टू 5.5 जो कि y है, तो y इक्वल टू क्या होता है my2, तो m क्या है 1 है, y2 क्या है y2 ही रहेगा, और प्लस n क्या है 3 और इंटू y1 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन में 1 प्लस 3। तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 को जब 5.5 के पास भेजोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 जो है हमारे पास में नीचे है डिवाइड में, और जब मल्टीप्लाई में मतलब उधर ऊपर भेजा जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाता है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर से देखोगे 1 प्लस 3 जब उधर जाएगा तो फिर ये 4 इंटू का 5.5 हमारे पास में 22 देगा। y2 प्लस 3 4 जा 12 ऐसे उतार लोगे, 12 को उधर उठा के फेंकोगे तो यहाँ पे y2 वैल्यू 10 निकल के आ जाएगी। तो ये हमारे पास में निकल के आती है वैल्यू, ओके। तो होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ओके। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल की। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल की बात है अब करनी है हमें। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए हमको क्या करना होता है, हमको यहाँ पे कोई भी 3 पॉइंट दे रखे होंगे। लेट अस सपोज यहाँ पे हमने उठा लिया, एक डायग्राम भी समझा देता हूँ मैं आपको, डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझाऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके पास में या फिर काम करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल भी उठा लेता हूँ मैं, तो उससे आपको क्या होगा ना कि कई सारे कंसेप्ट एक बार में खत्म हो जाएंगे। तो लेट अस सपोज यहाँ पे 1 2 दूसरे वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे पहले वाले पॉइंट पे ये पॉइंट दे रखा है, वहां पे 1 2 3 4 5 पे आपको ये दे रखा है ऐसे। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपको देखो 2,1, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास में 2,5, और यहाँ पे मान लो आपके पास में 4 पे दे रखा है विच इज आपका 4,1। तो आपको क्या करा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें आपका ये है 2 5, ये है 2 1, और ये है आपका 4 1। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी ट्राइंगल दे सकता है, उसमें कोई भी 3 पॉइंट दे सकता है। लेट अस सपोज ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। आपको क्या करना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है। तो आपको उसके लिए क्या करना होता है, किसी भी 3 पॉइंट में से पहला कोई एक पॉइंट चूज कर लो अपने मन से, जो भी आपको करना है। लेट अस सपोज मैंने इसको कर लिया, तो इसको मैं मान लूंगा x1 y1 की कैटेगरी में, इसको मैंने मान लिया x2 और y2 की कैटेगरी में, और ये वाला मैंने मान लिया x3 y3, ठीक है। तो आपको देखो एक रूल फॉलो करना होता है, एक फॉर्मूला है मतलब सिंपल सा, और रूल फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 ये याद रखना है कि मतलब ये सर्कल चलता रहेगा, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1 आएगा, मतलब इस तरीके से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है विच इज हाफ इंटू x1 पहले लिख लो, फिर x2 लिख लो, फिर x3 लिख लो, ब्रैकेट बनाओ सबके साथ में, ऐसे ब्रैकेट बना दो। देखो 1 के बाद क्या आता है 2 3 आता है ना, तो यहाँ पे लिखो y2 माइनस y3, 2 के बाद क्या आता है 3 1 आता है, तो यहाँ पे लिखो y3 माइनस y1, 3 के बाद क्या आता है 1 2 आता है, तो यहाँ पे लिखोगे y1 माइनस y2। बैठो,
तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, वैल्यू पुट करनी होगी खाली सारी की सारी। तो यहाँ पे हाफ को हाफ लिखेंगे, x1 की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 2, y2 माइनस y3 विच इज इक्वल टू आपका वन माइनस का 1 प्लस x2 की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी 2, फिर y3 1 माइनस का y1 की वैल्यू आपकी है 5 प्लस x3 की वैल्यू है आपके पास में 4, y1 माइनस y2 विच इज इक्वल टू 5 माइनस का 1। तो ये आपके पास में एक पर्टिकुलर आंसर देगा, हाफ को हाफ रहने दो, 2 1 माइनस 1 0 होता है, प्लस 2 1 में से 1 माइनस 4 प्लस का 4 और ये 4 आएगा। तो यहां से आपके पास में आएगा हाफ को हाफ रहने दो, 2 0 2 0 होता है, माइनस का 8 ये वाला बन जाएगा अगला वाला, प्लस 4 4 16 होगा, यानी ये निकल के आएगा आपके पास में हाफ, और 16 माइनस 8 करेंगे तो हम पे आएगा 8, 2 चौक 8 करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में 4 आ जाएगा आंसर इसका। तो वैल्यू हमारे पास में जो आ गई एरिया ऑफ द ट्राइंगल की वो आ गई 4। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो बचपन में हम लोगों ने जब पढ़ा हुआ है तो ये वाला ट्राइंगल निकालने के लिए हम पे एक और तरीका होता था कि जब हमको बेस और हाइट पता होती थी तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका बेस अलग से निकाल लो, इसका हाइट अलग से निकाल लो, और उसके बाद में हम सॉल्व कर सकते हैं। बेस और हाइट कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो मैंने भी सिखाया था। मैं एक बार और बता देता हूँ इसको फटाफट क्विकली। तो ये जो पॉइंट हमारे पास में ये डिस्टेंस निकाला जाएगा, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम पे क्या होता है, पहले आप पहले वाली दोनों चीज उठाओ, एक 4 है एक 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, और फिर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर करो, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लो। 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि 4, तो 4 होगा, और 4 का रूट जो होता है हमारे पास में वो निकल के आता है 2। तो आपके पास में ये जो बेस निकल के आ गया। और हाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो इससे हाइट निकाली जाएगी, विच इज आपका अंडर रूट में 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी आपके पास में निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, वेट, ये आएगा आपके पास में 4 निकल के आएगा यार। तो यहां पर से भी हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल को भी ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल अब ऐसा बन चुका है कि ये 2 है ये 4 है। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला क्या पता होता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब बेस क्या है 2 और हाइट क्या है 4, तो 4 इंटू 2 वाली फॉर्म में 2 से 2 काट दो, 4 बचेगा आंसर हमारे पास में। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू भी उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते थे। बट यहाँ पे हमारे पास में जो है ये लॉन्ग मेथड होता है, और जब एग्जाम में आप लोग के पास आता है तो आपको ये वाला मेथड फॉलो करना पड़ता है। तो होप से यहाँ तक समझ में आया होगा।